अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, गजा में जंगबंदी के हवाले से हमास और इसराइल के दरमियान जो तातुल पैदा हो गया था, उसमें अभी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि गुज़िश्ता रोज हमास की जानिब से इसराइल के जो कैदी थे, 4 कैदियों की लाशें जो है वो इसराइल के हवाले कर दी गई थी। ये वो कैदी थे जिनको इसराइल के एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में गजा के अंदर हलाक किया गया था। अब उनकी लाशें जो है वो हमास की जानिब से बाकायदा इंटरनेशनल रेड क्रॉस के हवाले कर दी गई और वो मिस्र के थ्रू इसराइल पहुंच गई हैं। जिसके बाद अब ये ब्रेक थ्रू हो गई है कि इसराइल ने भी जो फलस्तीनी कैदी थे उनकी रिहाई अमल में लाई है। दरअसल इसराइल की जानिब से 602 से ज्यादा कैदी जो है वो रिहा करना था, क्योंकि पिछले हफ्ते को जो 6 यरगमाली रिहा किए गए थे हमास की जानिब से, इसके नतीजे में 206 फलस्तीनी जो कैदी हैं जो कि इसराइल के कैद में, उनको रिहा किया जाना था। लेकिन इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने उनकी रिहाई जो है वो रोक दी थी और उनको रिहा करने से इनकार कर दिया था, जिसके नतीजे में ये तातुल पैदा हो गया था, डेडलॉक पैदा हो गया था। लेकिन अब कैदी रिहा हो गए हैं, लेकिन वो कैदी 602 से जायद तो नहीं है, बल्कि 454 कैदी हैं जो कि इसराइल की जानिब से रिहा किए गए हैं। वो कैदी पहुंच गए हैं, अपने इलाकों में पहुंच गए हैं। कुछ को मिस्र के हवाले कर दिया गया है, कुछ रफा, कुछ गजा और कुछ मगरबी किनारे के इलाके में पहुंच गए हैं, लेकिन रमल्ला के इलाके में भी कुछ पहुंच गए हैं। तो लेकिन उनकी जो दास्तानें हैं वो बड़ी दिल हिला देने वाली हैं। वहां पर इसराइल के अंदर जो उनके साथ जो ट्रीट किया गया है वो बड़ा अज़ियतनाक किस्म का एक दास्तान है जो कि वो लोग सुना रहे हैं। खासतौर पर एक कैदी था रमल्ला में जो रिहा होकर वहां आया था, याया शरीदा, उन्होंने बयान किया है कि इसराइल की जो जेलें हैं वो जिंदा कब्रें हैं। उन्होंने जिंदा कब्रें करार दे दिया उन जेलों को। उन्होंने कहा कि हम अपने ही कब्र से जैसे कि निकाल के लाए गए हों, ये हमारी हालत हो गई। मुतादिद जो कैदी थे उनको एम्बुलेंसों की वजह के जरिए वहां पर मुंतकिल किया गया। ये हालत थी वहां, जो कैदी थे उनकी जो सूरत हाल थी वो इंतहाई गंभीर थी। और कई कैदी ऐसे थे जो कि उम्र कैद और इस तरह की सख्त सजाएं भुगत रहे थे, वो भी रिहा होकर अब अपने प्यारों के पास पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत ही दगरगों हालत में, बहुत ही कमजोर हालत में, बहुत ही खस्ता हालत में वो पहुंचे हैं, क्योंकि इसराइल के जेलों के अंदर जो ट्रीटमेंट उनके साथ हुई है वो इंतहाई गैर इंसानी ट्रीटमेंट हुई है। दूसरी तरफ अब आगे के हवाले से जो बिजनेस डील है उस हवाले से बातचीत के लिए अब हमास की जानिब से भी आमादगी जाहिर कर दी गई है, और इसराइल के जानिब से जो आमादगी तो पहले से ही जाहिर थी और उनके जो वफूद थे वो भी काहिरा पहुंचे हुए थे। अब हमास की जानिब से इस हवाले से कहा गया है कि वो भी आने वाले दिनों में इस मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला है उस हवाले से उसमें शरीक हो जाएंगे। बहरहाल 1 मार्च को जंगबंदी के पहले मरहले का अख्ताम हो रहा है और मुज़ाकरात के दूसरे मरहले की उम्मीद बरकरार रखने के लिए सालिस जो है वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं, ताकि ये जो जंगबंदी का जो सिलसिला है वो इसी तरीके से जारी रहे और उसमें कोई तातुल इस हवाले से कोई खास तातुल सामने ना आए। दूसरी तरफ अगर हम रुक करें लुबनान का, तो लुबनान के अंदर जिस तरीके से गुज़श्ता रोज हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह और सैयद हाशिम सफीउद्दीन की नमाज जनाजा अदा कर दी गई थी, उस हवाले से मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि इसराइल की जानिब से बाकायदा इस इन जनाजे के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई है और मुख्तलिफ इलाकों में उस दौरान हमले भी किए गए। लो फ्लाइट्स के जरिए लोगों को हरासा करने की भी कोशिश की गई थी। लेकिन इस हवाले से जो मेरे पिछले ब्लॉग में जो मैंने इंकशाफ किया था उसकी भी तस्दीक हो रही है। अब इसराइल की जो आर्मी चीफ है हर्जी हलवी, उन्होंने बाकायदा इंकशाफ किया है कि हम उस दिन बाकायदा नमाज जनाजा की जो तकरीब है उसके ऊपर हमला करने का प्लान कर रहे थे। बाकायदा हमारे जो जहाजें हैं वो भी उड़े थे, वो हवाओं में थी और हम बिल्कुल जहन बना के बैठे हुए थे कि हम इस फ्यूनरल के ऊपर हम हमला कर दें। लेकिन बहरहाल हमने ये अपनी इस मंसूबे के ऊपर अमल नहीं किया, लेकिन हमारे पास जरूर ये मामला ज़ेर गौर था। अब आप अंदाजा लगाएं जिस तरीके से जो लो फ्लाइट्स किए गए थे वहां पर सोन बैरियर्स तोड़ने की कोशिश की गई और लोगों को हरासा करने की कोशिश की गई, ये उसी का नतीजा था। वो किसी भी तौर पर वो इस फजाई मॉनिटरिंग के जरिए कुछ हिजबुल्लाह के जो सीनियर्स थे उनको आइडेंटिफाई करने के बाद वो हमला करना चाह रहे थे, लेकिन उनको उसमें नाकामी हुई है और वो नामुराद ही वापस लौटे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ा इंकशाफ है इसराइल की फोर्सेस की जानिब से। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया था
कि हम बिल्कुल हमारे जो अंगुलियां वो ट्रैगर में थी और हमने अपने तमाम तर मिसाइल्स और ड्रोन्स को है और बिल्कुल रेडी हालत में रखा हुआ था। अगर इसराइल कोई भी छोटी सी भी छोटी हरकत कर लेता तो उसके फौरन बाद हमने 500 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो इसराइल की तरफ रवाना कर देने थे, जिसके बाद वहां पर बहुत शदीद किस्म का नुकसान पहुंचा। जो जराए हमें बताते हैं उसका में ये भी कहा जा रहा है कि खासतौर पर हमास की जानिब से भी और यमन में तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से भी अपनी तैयारियां भरपूर की गई थी कि अगर किसी इसराइल की जानिब से कोई भी हरकत की जाती है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। ये तो कुछ डेवलपमेंट गजा और फलस्तीन के हवाले से। दूसरी तरफ इसराइल, ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात है उस हवाले से भी काफी नई डेवलपमेंट सामने आई है। अभी जो सर्गे लारोफ है, ईरान जो रशिया की वजीर दाखिला है, वो वजीर खारजा है, वो गुज़श्ता रोज ईरान पहुंचे थे, जो कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी, कल के व्लॉग में भी मैंने कहा था। तो उन्होंने मशरिक़ी वस्ता के हवाले से खासतौर पर वहां पर बातचीत की है, यूक्रेन जंग के हवाले से बातचीत की है, पूरे खित्ते के जो नए सिनारियो है शाम के हवाले से उन्होंने बातचीत की है वहां पर। इसके अलावा एक अहम तरीन पैगाम सर्गे लारोफ की जानिब से ईरान के जो हुकाम है उनको पहुंचाया गया है, और वो पैगाम ये पहुंचाया गया है खासतौर पर सर्गे लारोफ ने यूरोपीय हुकाम की जानिब से, यूरोपीय ममालिक की जानिब से ये पैगाम पहुंचाया गया है कि यूरोपीय ममालिक के साथ मुज़ाकरात की बजाय ईरान जो है, ईरानी सदर से डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करें। ये पैगाम पहुंचाया गया है, जिसके जवाब में ईरान के जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कहा कि ईरान सिर्फ 3 शराइत के साथ अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करेगा। नंबर 1, अमेरिका किसी भी किस्म की पेशगी शराइत आयद नहीं करेगा। नंबर 2, अब भी जो पाबंदियां ईरान पर लगाई गई हैं वो आरजी तौर पर मुअत्तल की जाएंगी। और तीसरा, अमेरिका के जाने से जो धमकियों का जो सिलसिला है वो बंद होना चाहिए। धमकियों और दबाव के साथ साथ हम किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। तो ये ईरान की जानिब से भी जवाबी जो अपने डिमांड से अपने शराइत है वो पेश किए गए हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप अगर इन शराइत को मान लेता है तो इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सदर डॉक्टर पेज़ेश्कियान और सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ ईरान की जानिब से अपनी जंगी तैयारियां भी उसी तरीके से जारी है। खासतौर पर एक क्रूज मिसाइल से लेस एक बहरी जंगी जहाज की नकाब कशाई की है ईरान की जानिब से। ये एक जदीद तरीन जंगी जहाज है जो कि क्रूज मिसाइलों से लेस है। इसका नाम शहीद दिलोरी रखा गया है। ये जहाज जो है जदीद मिसाइलों से लेस है और दुश्मन के तवाक्कुम जहाजों को निशाना बनाने की सलाहियत रखती है। और पासदारान इनकलाब की जानिब से ये इस जहाज की आज नकाब कुशाई की है और उसके बाद उसकी बाकायदा ड्रिल्स करके भी दिखाए गए हैं और उसकी वीडियो जारी की गई है, जिसमें देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से अपने परफॉर्मेंस दे रही है। बहरहाल दोनों तरफ से इजराइल की जानिब से धमकियां और अमेरिका की जानिब से धमकियों के साथ साथ मुज़ाकरात की जो बैकडोर वो जो दावतें दी जा रही हैं उसके हवाले से भी डेवलपमेंट चलती रही हैं, साथ साथ जंगी तैयारियां भी जारी हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में जो भी नई डेवलपमेंट इस हवाले से सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।